अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो हम उसको झटकों में कैसे बना सकते हैं। इस टाइप का कितना हूँ भारी क्वेश्चन दे दे तो क्या कर सकते हैं, झटकों में हम बना सकते हैं। सिर्फ इसका बेसिक समझना है। तो देखिए इसमें क्या क्या समझना है। चर पद किसे कहते हैं, चर पद, अचर पद, चर पद और अचर पद और समता। पहले की किताबों में ये क्या नहीं दिया था, ये नहीं दिया था, क्षमता नहीं दिया था। तो चर पद किसे कहते हैं। अब देखिए एक्स वाले पद को हम क्या करते हैं, चर पद। जैसे 5x दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 5x, यहाँ 5 भी दे सकता है, 6 दे सकता है, 7 5 दे सकता है। ए से लेकर जेड तक कोई हम क्या कर सकता है, दे सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, चर पद। क्योंकि ये एक्स वाले जो पद हैं वो बदल सकते हैं, ए बी सी डी जेड तक कोई भी क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो इसको चर पद कहते हैं, यानी ये क्या है, बदलने वाला अचर पद। अब अचर पद देखिए 7/2 है जो क्या है अचर पद, ये नहीं बदला जा सकता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है। समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या है, समता। तो समता का मतलब क्या होता है, पहले होता है सम मतलब बराबर, ता मतलब ता, जैसे बराबर, यहाँ पे क्या है बराबर, तो बराबर को हम क्या कहते हैं, समता। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको किस तरह हम हल करेंगे। देखिए ये आप लोग समझ जाइए ना, तो इसको क्या करिएगा, आसानी से बना सकते हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको चर पद एक तरफ और चर पद एक तरफ लिखना है, चर पद एक तरफ और चर पद एक तरफ लिखना है। तो 5x - 3/2 x बराबर -14 फिर माइनस ई पड़त में इधर जाएगा तो -7/2। इतना समझ में आया। अब देखिए इसको एक पौड़ी लिख सकते हैं, चाहे तो इतने पर बना सकते हैं। तो हम इस पर बना दे रहे हैं। यहाँ पे एक मान लेंगे, ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम नीचे एक मान लेते हैं आप लोग के आसानी के लिए। अब 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 2। तो 1 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 मतलब हो जाएगा। तो 5 गुना 10 होगा, 10 से फिर माइनस का माइनस। अब देखिए 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 मतलब हो जाएगा, तो ये क्या होगा 3x। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, बराबर, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो 2 का 2 होगा, ठीक। अब 7 गुना कितने, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 मतलब हो जाएगा, तो 7 गुना कितना होगा 28। अब फिर माइनस का जो करते हूँ, 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 1 मतलब हो जाएगा, तो ये कितना होगा 7 का 7 होगा। देखिए इतना समझ में आया। अब देखिए समझिए 10 में 3 घटाएं तो कितना होगा 7x/2 अब बराबर -28 - 7 कितना होता है -35। ये जुटेगा, क्योंकि मान लीजिए माइनस का मतलब क्या होता है, कार्यजा। माइनस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 35 लिखना चाहिए था। माइनस का मतलब होता है कार्यजा। तो आप एक दिन 8 रुपये कर्जा लिए और एक दिन 7 रुपये कर्जा लिए, तो कर्जा तुमने जोड़िए ना, तो 35 रुपये कर्जा होगा। और इसको बाटा में जो करते हैं हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, जो करते हैं 2 लिखेंगे। अब देखिए इसको हम अब आमने सामने गुना करेंगे। तो 7 गुना कितना होता है 14, 14x का 14x लिखेंगे बराबर 35 गुना कितना होता है 70। तो हम -70 का 70 लिखेंगे, ये ठीक समझ में आया। अब एक से एक हम क्या करेंगे, ज्यों करते हैं उतार देंगे, बराबर क्या करेंगे 70 में -70 में 14 से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुना में तो इधर आएगा तो भाग लगेगा। तो 14 को 14, 14 × 70। तो अब देखिए x बराबर होगा 5 आंसर, -5 आंसर। तो देखिए ये कोई भारी नहीं है, ये हल्का, बस आपको चर पद समझना है और चर पद समझना है, और ये समता वाला समझना है। पहले के किताबों में क्या होता था, 8th क्लास में ये नहीं बताया जाता था कि ये समता इसका नाम बराबर बताया जाता था। लेकिन अब 8th क्लास में क्या दिया है, सब किताब को चेंज कर दिया है और इसका नाम खोल बताया कि इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है। तो चलिए बहुत अच्छा बात है।